नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द सेल्फ एजुकेशन इज़ पावर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग उतना दिन से बोल रहे थे कि अब संसद शुरू करेंगे, अब संसद शुरू करेंगे, अब संसद शुरू करेंगे, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। कुछ ना कुछ ऐसा वीडियो बीच में आ जा रहा था जिसके कारण से हमको वो ज़रूरी लग रहा था, संसद से पहले उसको बताना ज़रूरी था। इसीलिए दोस्तों, तो अब सारा चैप्टर संसद से पहले के जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो सारे के सारे मैंने कंप्लीट करा दिए। अब जो आज से हम लोग संसद शुरू करेंगे, इसका 3 से 4 वीडियो आएगा दोस्तों। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग संसद शुरू करते हैं, ठीक है। तो संसद जो है वो संसद में अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक उल्लेख किया गया है। संसद में इतने सारे अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है, 79 से लेके 120 तक, ठीक है। संसद जो है वो केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है। उसके अलावा संसदीय प्रणाली का जो वेस्टमिनिस्टर मंडल भी इसको कहते हैं। संसद को संसदीय प्रणाली का वेस्टमिनिस्टर मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा अनुच्छेद 79 में भारत की एक संसद होगी, उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 79 में ये उल्लेख किया गया है कि भारत में एक संसद होगी, ठीक है। जो संसद है उसके बारे में अनुच्छेद 79 में किया गया है, और जो राज्यपाल है और जो राज्यसभा है और जो लोकसभा है, ये तीनों और राष्ट्रपति, ये तीनों को मिलाकर संसद बनता है, ठीक है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों को मिलाकर बनता है संसद। तो हम लोग देखते हैं राज्यसभा के बारे में, जो है वो अनुच्छेद 80 में बताया गया है। लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में बताया गया है। और राष्ट्रपति की तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में बताया गया है। और संसद के बारे में अनुच्छेद 79 में बताया गया है, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, ठीक है। जो लोकसभा है, लोकसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है, चर्चित सदन भी कहा जाता है। और 1954 से पहले ये जनता का सदन भी कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुट करता है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, 1954 से पहले ये जनता का सदन कहलाता था। जो राज्यसभा है उनको द्वितीय सदन बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं। 1954 से पहले यह राज्य परिषद का नाम से जाना जाता था, ठीक है। उसके अलावा अनुच्छेद 80। अब राज्यसभा के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। राज्यसभा जो है 1952 में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसमें जो है अधिकतम सदस्य जो है वो 250 होते हैं, 250 अधिकतम सदस्य होते हैं, ठीक है। जिसमें से 238 सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, और 12 लोगों को जो नियुक्ति करता है वो मनोनीत यानी कि राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अपने मन के अनुसार 12 लोगों की नियुक्ति करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं ये जो 238 सदस्य होते हैं, ये 238 सदस्य कौन होते हैं? निर्वाचित सदस्य होते हैं। और ये निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, ठीक है। अब वर्तमान में जो है, वर्तमान में 245 सीट ही फुल हुए हैं, 5 सीट अभी भी खाली है। वर्तमान में 245 सीटें हैं। अब 245 में 12 लोगों को तो नियुक्त राष्ट्रपति कर चुका है, ठीक है। उसमें से जो राज्यों से नियुक्त हुआ है, वो राज्यों से जो नियुक्त होने वाले कैंडिडेट हैं वो है 229। उसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेशों से हुए हैं वो 4 व्यक्ति को नियुक्त किया गया, मतलब 4 व्यक्ति जीते हैं, 4 व्यक्ति हैं राज्य केंद्र शासित प्रदेश से। उसमें से दिल्ली से हैं 3 और पुदुचेरी से हैं 1, ठीक है। तो 229 प्लस 12 प्लस 4 टोटल कितना हो गया? 245। मतलब यहाँ पे 233 सदस्य हो रहा है राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश से। तो जो निर्वाचित सदस्य 238 होने चाहिए, वहाँ पे 233 ही है, तो यहाँ से 5 माइनस हो गए, मतलब राज्यों से कम है।
लेकिन जो राष्ट्रपति चुना है, जो मनोनीत कर सकता है 12 लोगों का, वो तो फुल है, 12 के 12 लोगों को नियुक्त कर चुका है। ठीक है। उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, पीठासीन अधिकारी जिसको बोलते हैं। पदेन सभापति का मतलब होता है कि वो है तो उपराष्ट्रपति के पद पर, लेकिन कार्य उसका क्या है, वो सभापति है राज्यसभा का। ठीक है, इसीलिए उसको पीठासीन अधिकारी या पदेन सभापति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उपसभापति का चयन सदस्यों में से ही सदस्यों द्वारा किया जाता है। जो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, सभापति कौन हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया। अब जो उपसभापति है वो सदस्यों में से ही सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। जो राज्यपाल है, राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु हो और लाभ के पद पर ना हो। दोस्तों हम लोग लाभ के पद के बारे में, लाभ के पद पे ना हो का व्याख्या तो आपको हम डिटेल्स में बता चुके हैं पहले ही, राष्ट्रपति के क्लास में ही। तो नहीं पता है तो एक बार जाके देख लीजिए। एक बार फिर हम यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। लाभ का पद उसको बोलते हैं अगर वो सरकार के लिए कोई सरकारी नौकरी, मान लीजिए सरकार के अंडर में कुछ भी काम कर रहा हो और उस काम के लिए वो वेतन, फीस वगैरह या कुछ भी लेता हो, उसको लाभ का पद माना जाएगा। ये लाभ का पद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, लेकिन संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है। निर्वाचन, चुनाव के बारे में, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, ठीक है, और राष्ट्रपति के द्वारा। ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा 233 सदस्य चुने गए हैं और राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य चुने गए हैं। ठीक है। एक चीज़ और बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थायी सदन कभी भंग नहीं किया जाता है। मतलब कि ये जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा भंग होता है, हर 5 साल में भंग होता है। इमरजेंसी अगर लगता है तो 6 साल 7 साल में भंग होता है, लेकिन भंग होता जरूर है। लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। कार्यकाल, अनुच्छेद 83 में 83 में राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होगा और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो होगा वो इस्तीफा देगा। ठीक है, जितना भी सदस्य हैं प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य हैं, टोटल सदस्य का 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद इस्तीफा दे देगा। ठीक है, और उसके जगह पे नया सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा। कार्य, विधेयकों को पारित करना, केवल धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोका जा सकता है। कोई भी विधेयक आता है तो उस पर राज्यसभा का सहमति होता है, और धन विधेयक मात्र एकमात्र ऐसा विधेयक होता है जिस पर राज्यसभा का कंट्रोल ना के बराबर या ना ही मान लीजिए, क्योंकि वो अधिकतम 14 दिन तक ही धन विधेयक को रोक सकता है। 14 दिन से अगर ज़्यादा रोकता है तो वो राज्यसभा के द्वारा पास मान लिया जाता है। ठीक है। राज्यसभा का गणपूर्ति या कोरम क्या होना चाहिए, कुल संख्या का 1/10%, 1/10, यानी जो सदस्य हैं प्रेजेंट टाइम में, जो सदस्य हैं 245, उसका 1/10 अगर निकालते हैं तो 24.5 आ रहा है। तो अब देखिए, अब आधा आदमी को काट के तो सदस्य बना नहीं सकता है, तो उसके लिए बेटर है कि 25 सदस्यों को कोरम होता है, क्योंकि कोरम का मतलब होता है कि राज्यसभा में 245 सदस्य में से कम 25 सदस्य उपस्थित होना कंपलसरी है। ठीक है, होना ही पड़ेगा 25 सदस्यों को उपस्थित। उसके अलावा देख लेते हैं सत्र, कौन कौन से सत्र होते हैं। बजट सत्र होते हैं, मानसून सत्र होते हैं और शीतकालीन सदस्य होते हैं राज्यसभा में। ठीक है। संसद, भारतीय संविधान के ब्रिटेन से लिया गया, ये जो भारतीय संविधान है ये ब्रिटेन से लिया गया। जो ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऊपरी सदन को बोलते हैं, और हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो निचला सदन को बोलते हैं, और संसद का ताज राजा या रानी के हाथ में होता है।
मतलब निचला सदन मतलब हो गया लोकसभा, ऊपरी सदन हो गया मतलब राज्यसभा, और राजा या रानी का ताज का मतलब हो गया राष्ट्रपति। ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं होता है। ठीक है। और जो अमेरिका के विधानमंडल को जो है उसका नाम क्या है, कांग्रेस। उसको कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। विधानमंडल जो है अमेरिका का, उसको कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। सीनेट जो होता है ऊपरी सदन होता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये निचला सदन होता है। ठीक है। भारत में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता रहे हैं। जो भारत है उसमें राज्यसभा की जो सीटें होती है वो जनसंख्या के आधार पर बंटवारा किया जाता है। जैसे कि यूपी में और त्रिपुरा में, यूपी में जनसंख्या ज़्यादा है त्रिपुरा के मुकाबले में, तो यूपी में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 31 है, लेकिन त्रिपुरा में जो है वो एक ही है। तो त्रिपुरा का जनसंख्या हिसाब से वो 31 गुना ज़्यादा है, इसीलिए 31 सीट है यहाँ पे। ठीक है, समझ गए ना। अमेरिका में राज्यों में सीटों का प्रतिनिधित्व बराबर होता है। जो भारत में जैसे हुआ जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा, वैसे अमेरिका में नहीं होता है। ठीक है, अमेरिका का वैसा नियम नहीं है। अमेरिका में अगर 100 सीट है तो हर एक स्टेट में सभी राज्यों में 2-2 सीट को होगा, चाहे उसका जनसंख्या जितना भी हो। ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व विधानसभा द्वारा होता है, दिल्ली और पुदुचेरी का भी, क्योंकि उसमें विधानसभा है। नामित सदस्य जो होते हैं वो 12 लोग जो नियुक्त करता है राष्ट्रपति, वो 12 लोग का कौन कौन से डिपार्टमेंट से नियुक्त किया जाता है। वो होता है समाज सेवा डिपार्टमेंट से, विज्ञान से, साहित्य से और कला से। ये सभी डिपार्टमेंट से 12 लोगों को नियुक्त करता है। लेकिन अमेरिका में ये जो मनोनीत वाला सिस्टम है, जो भारत में है 12 लोगों को नियुक्त राष्ट्रपति करता है, ऐसा अमेरिका में ये नहीं है। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा प्रति 3 वर्ष में मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति हर 3 वर्ष में 12 लोगों की नियुक्ति करता है। ठीक है। सेवानिवृत्त सदस्य, जो सदस्य सेवा में आते हैं, राज्यसभा में जो सदस्य बनते हैं उनका 2 टाइप से वो बनते हैं, एक तो चुनाव के द्वारा और एक नामित के द्वारा। मतलब कि या तो चुनाव के द्वारा होंगे या तो नामित के द्वारा होंगे। ठीक है। जो पहली बैठक बुलाई गई थी राज्यसभा में वो 13 मई 1952 में बुलाई गई थी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जो पहला बैठक हुआ था वो 13 मई 1952 में हुआ था। सत्र और सत्र के बीच में 6 महीना का गैप होता है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय जो होता है वो प्रश्नकाल का होता है। ठीक है। और संसदीय प्रणाली में उसके बाद क्या आता है, शून्यकाल। दोस्तों आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं कि शून्यकाल जो है वो भारत की देन है। ठीक है। जो विश्व भर में शून्यकाल का प्रयोग किया जाता है वो भारत की देन है, भारत से लिया गया है। 60 दिन तक एब्सेंट रहने पर सदस्यता समाप्त हो जाएगी। कोई भी मंत्री हो, राज्यसभा के मंत्री अगर 60 दिन तक एब्सेंट रहता है तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। संसद का उद्घाटन जो हुआ था 1927 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद गोपाल स्वामी अयंगर ये जो है वो संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन की आधारित रिपोर्ट इन्होंने ही पेश किया था। गोपाल स्वामी अयंगकर ने संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन की रिपोर्ट इसी ने पेश किया था। श्वेत पत्र क्या होता है, यह श्वेत पत्र जो होता है भारत का एक आधिकारिक दस्तावेज है। ठीक है। पहला एक्टर जो है राज्यसभा में, पहला एक्टर कौन आया था, पहला एक्टर जो थे वो पृथ्वीराज कपूर राज्यसभा में आए थे। और पहली एक्ट्रेस कौन थी, यानी कि पहला हीरो जो था वो पृथ्वीराज कपूर था। पहली अभिनेत्री जो थी
राज्यसभा में आने वाली वो नरगिस दत्त थी। ठीक है, नरगिस दत्त थी। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? PS रमा देवी। और राज्यसभा की पहली पुरुष महासचिव कौन था? वो राधा कृष्णन था। राज्यसभा निरंतर चलने वाली संस्था है, यह स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। हम पहले ही आपको बता चुके हैं राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, लोकसभा का विघटन होता है। राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियों के बारे में देख लेते हैं। यह संसद के राज्य सूची में विधि बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है, अनुच्छेद 249 के तहत। यह राज्य सूची में भी विधि बनाने के लिए अधिकृत है, अनुच्छेद 249 के तहत। उसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के बारे में भी प्रावधान है 312 के अंतर्गत। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के लिए भी प्रावधान है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू जो होती है वो राज्यसभा से ही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू राज्यसभा से होना जरूरी है, लोकसभा से शुरू होगा ही नहीं। क्योंकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो होना चाहिए क्या? राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य। और इसके बारे में अनुच्छेद 67 में बताया गया है। यदि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन अथवा वित्तीय आपातकाल की घोषणा ऐसे समय करता है जिस समय लोकसभा भंग हो गई हो या होने की कगार पर हो, तब यह घोषणा अकेले राज्यसभा के अनुमोदन पर प्रभावी होगा। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति द्वारा कुछ ऐसा आ गया होगा इमरजेंसी जिसमें राष्ट्रपति आपातकाल चल रहा हो, राष्ट्रपति आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत चल रहा हो, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत चल रहा हो और वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत चल रहा हो, ठीक है, तो उस समय या फिर लोकसभा भंग होने वाली हो या तो भंग हो गई हो या भंग होने की कगार पर हो, तो राज्यसभा के अनुमोदक पर भी प्रभावी हो सकता है। मतलब राष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्य मिलकर कोई भी निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है राज्यसभा चौथी अनुसूची में आता है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता है, इसीलिए हम लास्ट में लिख दिए हैं। राज्यसभा जो आता है चौथी अनुसूची में आता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है दोस्तों, आगे की क्लास हम लोग लोकसभा शुरू करेंगे, वो भी थोड़ा देर में अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग इसको देखने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो उसको भी देख ही लीजिएगा, ठीक है, ताकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आपको अंतर समझ में आ जाएगा और याद करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है।